24 दिसंबर 1995 को रावलपिंडी के जनरल अस्पताल से 3 दिन के नौमौलूद बच्चे को एक खातून मकारी के साथ उठाकर ले गई। बच्चे के वालिदैन ने वाक़या की रिपोर्ट थाना वारस खां में दर्ज करवाई, मगर बच्चे का कोई सुराग ना मिला और 13 बरस तक मामता बच्चे की याद में तड़पती रही। पुलिस के मुताबिक बच्चे का सुराग उस वक्त मिला जब बच्चे को अस्पताल से गायब करने वाली खातून सदीका और उसके शौहर शेख फैसल के करीबी अजीज़ ने बच्चे के हकीकी वालिदैन से रब्ता करके अरसा दराज से पोशीदा राज फाश किया। पुलिस ने केस दोबारा ओपन करके चालान अदालत में पेश किया। जब मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी तफ्तीश तो चलती रहती है, जब भी कोई चीज़ सामने आती है तो फिर उसको रीओपन करके उसको इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इसका जब ये हुआ तो उसको कहीं से इंकशाफ हुआ कि ये फ़लाँ औरत के पास जो बच्चा है ये उस हॉस्पिटल से उठाया गया। उसके घर वालों के अंदर से कोई अल्लाह ताला ने पर्दा तो चाक करना होता है हर सूरत में, तो घर के अंदर से उनकी आपस में टेंशन पैदा हुई। उस बंदे ने टेंशन बताया कि ये इस तरीके से हुआ है। जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने फिर तफ्तीश ओपन की, फिर उनको बुलवाया, बीवी को बुलवाया, चेक किया, फिर बच्चे को चेक किया। उन्होंने इस दौरान अपनी ज़मानतें करा ली। फिर उसके बाद फाइनल ये हुआ कि इस बच्चे का बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी है कि डीएनए टेस्ट से हर एक चीज़ सामने आ जाती है कि ये किसका बच्चा है। अदालती हुक्म के मुताबिक बच्चे और उसके वालिदैन का डीएनए टेस्ट करवाया गया, जिसकी रोशनी में सिविल जज राजा खुर्रम अली ने बच्चे को उसके हकीकी वालिदैन के सुपुर्द करने का हुक्म दिया और 9 फरवरी को अदालत के सामने बच्चे को उसके वालिद जावेद कुरैशी के हवाले कर दिया गया। इस मौका पर अदालत में इंतहाई जज्बाती मनाजर देखने को मिले। 13 साल तक बच्चे की परवरिश करने वाले शेख फैसल की सिटी सदर रोड पर हार्डवेयर की दुकान है, जबकि बच्चे का हकीकी वालिद जावेद कुरैशी कुवैत में काम करता है और इन दिनों छुट्टी पर पाकिस्तान आया हुआ है। उसका पूरा खानदान अपने इस बिछड़े हुए फूल को मिलने पर खुशियां मना रहा है। हमारे ऊपर तो तकरीबन 13 साल की आमद टूट पड़ी थी। अब अल्लाह ताला ने किया है कि हमारे दिल फूलों की तरह बिखर गए हैं। मेरे बच्चे बीवी सब खुश हैं कि हमको ये बच्चा अपना बहन भाई मिल गया है, तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि उसको अच्छी से अच्छी तालीम दें और अच्छे से अच्छे मकाम तक पहुँचाएँ। मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरा भाई मिला है, मैं इतनी खुश हूँ, मैं उसके साथ खेलूँगी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे एक और भाई मिल गया। पहले मैं अकेला था, अब मुझे एक और भाई मिल गया। खुदा का शुक्र है कि अब मेरा एक और भाई है। जावेद कुरैशी के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे का नाम हमजा अली दर्ज करवा रखा है और आइंदा भी वो इसे हारून की बजाय हमजा अली के नाम से ही पुकारेंगे। इस केस में मदई पार्टी की पैरवी करने वाले वकील सरदार सफ़ीर इकराम का कहना है कि ये एक घिनौना जुर्म हुआ है और इस जुर्म में मुलव्वस तमाम किरदारों को सख्त सज़ा दिलवाने के लिए वो भरपूर कोशिश करेंगे। बच्चे की हद तक तो डिस्प्यूट ख़त्म हो चुका है कि बच्चा अफसल माँ बाप को मिल चुका है। अब इस केस में जो बाकी बात रह जाती है कि बकौल बच्चे के या जो ये कि उनके पास 2 बच्चे और भी हैं और डीएनए टेस्ट या रिपोर्टें उनके मुताबिक वो औरत माँ नहीं बन सकती, जो भी खुदा की तरफ से एक सिस्टम है कि उसमें औरत वो माँ नहीं बन सकती है। तो अब यह है कि 14 तारीख इस केस में फ़िक्स है, तो 14 तारीख को ये देखा जाएगा कि ये बच्चा जो अगवा हुआ था, इसके अलावा जो बच्चे वो भी उनके अपने हैं या नहीं हैं। ये बातें सब उस वक्त क्लियर होंगी जब वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के हवाले होंगे, नहीं उनका रिमांड बेल खारिज होती है और वो रिमांड पुलिस उनका लेती है, तो उस दौरान में पुलिस क्या साबित करती है ये सब पुलिस पे अब आता है कि वो इस केस को क्लियर कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इस सारे वाक़या में हस्पताल इंतज़ामिया की गफलत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी गफलत की वजह से 2 ख़ानदान ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ एक ख़ानदान की 13 साल रफ़ाकत जबकि दूसरे की 13 साल जुदाई ख़त्म हुई है। ये दोनों ख़ानदानों के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। 13 साल कबल हस्पताल से अगवा होने वाला नौमौलूद बच्चा अदालती हुक्म के मुताबिक अपने असल वालिदैन के पास पहुँच गया है, ताहम मुल्ज़मान की सज़ा का फ़ैसला होना अभी बाकी है। कैमरामैन मोहम्मद शाबान के साथ इजाज़ अहमद, इंडस न्यूज़, रावलपिंडी।